नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। देश भर में आज 75वें गणतंत्र दिवस की धूम है। वहीं राजधानी लखनऊ में भी राष्ट्रीय उत्सव की धूम है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से विधानसभा पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे माहौल काफी देशभक्त वाला हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर मैं लखनऊ के विधानसभा मुख्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ इतना उत्साहित है गणतंत्र दिवस के मौके पर कि यहाँ पर लाखों लोगों की मौजूदगी है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यहाँ पर इसका शुभारंभ किया और इसके बाद तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने कदम ताल मिलाकर परेड किया। और उसके बाद हमारे इस प्रदेश के लखनऊ के बच्चों ने तरह तरह की झांकियाँ, मनमोहक झांकियों को प्रस्तुत किया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर हमारे साथ यहाँ भी कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्या खुशी है लोगों? अरे बहुत खुशी है यार, इसके लिए तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इसके लिए हम कुछ बयान नहीं कर सकते कि क्या हम समझ लिए। अंदर से बहुत खुशी है, कुछ जाहिर नहीं हो पा रहा है, कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर आप यहाँ विधानसभा पर मौजूद हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। गणतंत्र दिवस की खुशी है, साथ में भोलेनाथ बाबा की भी खुशी है। अब भव्य जिस तरह राम मंदिर बना है, उसी काशी विश्वनाथ में भोले बाबा का मंदिर बनेगा। जिस तरह से राम मंदिर में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, उसी तरह से वहाँ पे बाबर की औलादों द्वारा बनाया गया जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसकी जगह भोलेनाथ का मंदिर बनवाया जाएगा। पूरे देश में जहाँ जहाँ औरंगजेब ने अपना नेटवर्क फैला कर रखा था मुसलमानों को, उनकी वजह से बदनामी झेलना पड़ा था। आज देश की जनता देख रही है और योगी जी, मोदी जी के द्वारा और न्यायालय के द्वारा फिर से भव्य राम मंदिर भोलेनाथ का बोलेगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आज 75वां देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, इस मौके पर आप यहाँ मौजूद थी विधानसभा के सामने, क्या आपको लगा कि किस तरह से उत्साहित? बहुत अच्छा लगता है, हर साल हम लोग आते हैं, अच्छा लगता है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। और इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आज जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, आज यहाँ पर आप मौजूद थे, आप लोग सुरक्षा में, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? हमारे साथ और भी यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं जो यहाँ पर सुरक्षा में मौजूद थे। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर आज जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की? सर, यहाँ पर आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप की गई थी? सर, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था थी, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए थे और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है लोगों को बैठाया गया। लोगों की एंट्री जितनी हमारी गेट थी, सब चेकिंग फ्रिस्किंग बहुत प्रॉपरली किया गया और उसी के चलते आप देखेंगे कि एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है। और चारों तरफ से चप्पे चप्पे पर हमारी फोर्स लगी हुई थी, तो सभी लोगों को जो है अच्छी तरह से गणतंत्र दिवस की इस कार्यक्रम के संपन्न होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग पूरे उत्साह के साथ और उल्लास के साथ मनाए हैं, एक त्यौहार के साथ मनाए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। आज देश जब अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि गणतंत्र को सत्तारूढ़ दल से लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने के लिए राजनीतिक द्वेष की भावना बताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा। हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद है। कई सवाल हैं उससे बात। पहला तो बधाई हो आपको भी गणतंत्र दिवस की। मैं समस्त देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि याद करिए, बहुत कुर्बानियों
बहुत बलिदान के बाद गांधी, नेहरू, तिलक की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमें ये आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में, अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और हमें अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को मिला। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है ये लिखित संविधान है। इसमें जाति, धर्म, लिंग इन सब से ऊपर उठकर सबको समानता का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो हमें इसे कायम रखना है। आज इसे सबसे बड़ा खतरा खुद सत्तारूढ़ दल से है, जो धर्म और जात के नाम पे देश को बांट रही है, अपने फायदे के लिए देश को कमजोर कर रही है। सर, ज्ञानवापी वाला फैसला भी कल आया है कि सर्वे रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक किया, लेकिन क्या लगता है कि अब ये धर्म के रास्ते पे ही अब देश चलने लगेगा? अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सब है, इसको छिपाने के लिए धर्म और जात को ऊपर किया जा रहा है, देश के हित नीचे आ रहा है। सर, आखिरी सवाल ये कि राहुल गांधी जी का आसाम में काफिला रोका जाता, मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, क्या लगता है पॉलिटिकल है उनकी यात्रा को रोकने की कोई साजिश है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बीजेपी या सत्तारूढ़ दल डर रहा हो? देखिए, राजनीतिक विद्वेष की भावना से कदम उठाया जा रहा है। राहुल जी के लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरह यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, इसे रोकने की कोशिश है। बिल्कुल। तो ये थे राज्यसभा सांसद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गणतंत्रता को, यानी कि भारत को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त देश में जो सत्तारूढ़ दल उससे है। और जहां तक ज्ञानवापी की बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को जो रोकने के मामले उस पर साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना है। मतलब एक साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सियासी रस्साकशी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर सियासी तीर छोड़े और ये तक कह दिया कि सियासत में धर्म को लाना गलत है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को रोजगार देना चाहिए। वहीं असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने को लेकर भी वो बीजेपी पर हमलावर रहे। राहुल गांधी की असम में यात्रा रोकी जाती है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इधर उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी को लेके चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो आपस में राजनीतिक बयानबाजी करती है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, शरद मिश्रा जी। इनसे बात करते। सर, ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर बढ़ा क्या, और इसके पहले रामलला का मामला था, फिर इधर मथुरा का मामला आ गया। क्या लगता है कि अब देश जो है इन्हीं सब चीजों पे चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जो मसला ज्ञानवापी का आपने बताया, एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई टिप्पणी करना पार्टी के पदाधिकारी रूप में आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इसमें पक्षकार तो है नहीं। ना न्यायालय ने कोई हमें अभी किसी तरह से पब्लिक के लिए कोई उसमें निर्णय दे दिया है। पक्षकारों को कुछ कागजात का हस्तांतरण हुआ है, तो अभी कोई इस पर बयानबाजी की जरूरत नहीं है। पक्षकार और जो लोग उससे संबंधित है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, न्यायालय के थ्रू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर कोई ऐसी आवश्यकता होगी, कोई इस तरह का निर्णय या कोई इस तरह की कहीं कोई संवाद करने की बात होगी तो करेगी, अपना फर्ज अदा करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि धार्मिक चीजों को उठा के राजनीतिक हित साधना कितना सही मानते हैं? नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी इस पर कभी नहीं जाती है कि कोई धार्मिक बात करे, और हमेशा इससे परहेज कांग्रेस ने किया है। अब जो लोग करे हैं उसका परिणाम भी सामने आएगा, तो वही उसके भुक्तभोगी होंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की कोई भी धार्मिक बात को, कोई उत्तेजना, कोई उन्माद में कभी भरोसा नहीं करती है। हमारा हमेशा से मंत्र यही रहा, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लोग इसी भावना के साथ में आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा रोकी जाती है, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया, इसको क्या मांगते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर किसी को आप राजनीति के तौर पर देखें, राजनीतिक परिदृश्य को देखें, क्यों रोका जाएगा? रोका तभी जाएगा जब कहीं भय की स्थिति पैदा होगी, लगेगा आदमी को मेरा सिंहासन हिला के जा रहे हैं। मुझे यही स्थिति लगती है कि राहुल जी के पीछे जो जनता का सैलाब निकला, उसने कहीं न कहीं ये संदेश दिया कि आसाम कुछ करवट ले सकता है,
परिवर्तन की तरफ आसाम जा सकता है। उसी वजह से ये सब बातें हो रही हैं। इनका कोई महत्व नहीं है। कानूनी बात का कांग्रेस मजबूती से जवाब देगी और जनता की अदालत में ये सब फैसले होंगे और एक बार फिर से असम में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। आखिरी सवाल ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 लाख युवाओं से संवाद किया है और दूसरी तरफ राहुल जी की यात्रा भी जा रही है। क्या लगता है कि युवा किधर जाएगा इस बार? देखिए, उन्होंने युवाओं से वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे प्रतिवर्ष। तो 5 वर्ष की सरकार में 10 करोड़ और पिछली 5 वर्ष की सरकार में 10 करोड़, अब 20 करोड़ नौजवान उनकी तरफ देख रहा है जिनको रोजगार नहीं मिला है। अब 50 लाख से उन्होंने संवाद किया, तो मुझे लगता है अपनी कहीं से उनके मन में रहा होगा कि कोई प्रायश्चित टाइप की भावना रही होगी कि युवाओं से हम अगला कोई वादा करें, क्योंकि युवा पिछले वादे को तो अभी याद करके बैठा हुआ है हतोत्साहित। तो ऐसा कुछ होगा, उनका अपना राजनीतिक कैलकुलेशन क्या है। लेकिन मेरी जो अपनी बात है वो ये है कि 20 करोड़ नौजवान जो रोजगार के इंतजार में है, वो अपने देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है और रोजगार की उम्मीद लगाए हुए, और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी इन रोजगार को, अवसर को जो आपने 20 करोड़ 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से बोले थे, उसको जल्दी पूरा करके असलियत में नौजवानों का जो हक है उनको दें और उनके सपने पूरा करने में लोकतंत्र में, चूंकि आप सर्वोच्च पद पर हैं, आप ही के हाथ में सत्ता है, आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। हमारा काम है आपको याद लगवाना, हम याद लगवा रहे हैं। आप 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे करके उनके सपनों को पूरा करने में एक सार्थक पहल करें। बिल्कुल, तो ये थे शरद मिश्रा जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी को जो रोजगार का उन्होंने वादा किया वो पूरा करना चाहिए। कैमरामैन मिथिलेश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ। मऊ में 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं पुलिस लाइन में नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने तिरंगा फहराकर शपथ दिलाई और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। गणतंत्र दिवस पे मैं अपने सभी देशवासियों, सभी प्रदेशवासियों और मऊ जनपद के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब के योगदान से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन अरमानों को लेकर, जिन सपनों को लेकर कुर्बानियां दी, जिस संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, जिस संकल्प को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उन सारे संकल्पों को हम लोग सभी लोग मिलकर के पूरा करेंगे और देश को एक विकसित देश, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे आने वाले कुछ वर्षों में। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। 75वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर औरैया जिले के तिरंगा मैदान में पहुंचे मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को और ग्राम प्रधानों को अच्छे कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। पिछड़ा जनपद था पिछली सरकारों ने। आज 26 जनवरी 1950 का इतिहास है। हर साल हम मनाते हैं और 26 जनवरी को ही आज के दिन संविधान लागू हुआ था और संविधान को बनाने के लिए संकल्प लिया था 26 जनवरी 1930 को और लोगों ने, और 20 साल बाद देश को आज़ाद कराना है, अपना संविधान होगा, अपने लोगों के लिए होगा। अब देश संविधान से चलेगा, मतलब जनता को अधिकार दिया गया कि आप जनता को, मतलब गण के लोगों तंत्र अपना बनाएंगे। गण मतलब होता लोग होंगे, तंत्र मतलब लोगों का व्यवस्था होगा। अब लोग जैसा चाहेंगे वैसा व्यवस्था बने, उसके लिए हुआ। लेकिन 70 साल से दुर्भाग्य था कि जनता के लिए तो नहीं कुछ हो पाया। लेकिन आज 75 साल बाद गर्व से हम कह सकते हैं कि सही में आज संविधान का जो बनना है, संविधान में मिला हुआ अधिकार है माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में है, उसको दिया है। मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के चलते देश भर का माहौल राममय है। हर कोई अलग अलग माध्यम से अपनी भावना, अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। इसी कड़ी में आध्यात्मिक चिंतक डॉक्टर विवेक तांगड़ी ने इस ऐतिहासिक समय पर अपने विचार साझा किए। अपने सभी सनातनी भाइयों और भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को इस शुभ मंगल कामना को प्रेक्षित करना चाहता हूं कि हमारे रामलला अब सैकड़ों वर्ष की संघर्ष के बाद विराज चुके हैं, और वो भी एक दिव्य और भव्य स्थान पर, वही जो उनका जन्म स्थान था। राम जी के विराजते ही राम राज्य आ गया है। लेकिन मेरा एक अनुरोध आप सबसे भी है
कि राम राज्य तो आ गया है, परंतु राम राज्य की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि राम राज्य राजा से नहीं प्रजा से चलता था। तो अब राम जी अपने स्थान पर बैठ गए हैं हम लोगों के लिए। अब हम लोग का अपना कर्तव्य है कि प्रजाजन उसी सुख शांति के अनुभव को एक दूसरे में साझा करें और एक स्वच्छ और समृद्ध वातावरण में इस देश की, इस राष्ट्र की तरक्की के लिए कार्य करें। तभी वास्तविक राम राज्य आएगा। हमारे रामलला तो बैठ गए हैं और सबको आशीर्वाद देंगे, परंतु शुभ कर्मों के लिए। तो किसी को परेशान ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, और यही राजा राम जी चाहते थे। तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है कि प्रभु श्री राम को पाने के लिए सबसे सुगम मार्ग है कपट और छल से रहित होना, क्योंकि प्रभु श्री राम ने ही कहा था कि निर्मल मन संजो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अपने राम को पाने के लिए स्वच्छता मन, मस्तिष्क और शरीर सब तरफ होनी चाहिए, तभी आप राम को पा पाएंगे। गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस के विभिन्न विभागों ने हिस्सा लिया। रेडियो विभाग, डाग स्क्वाड, महिला पुलिस परेड में शामिल हुए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की और ध्वजारोहण कर मंच से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला जज हरवीर सिंह, जिलाधिकारी उज्जवल कुमार, एसएसपी सौरभ दीक्षित, एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा के साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजन कर रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले हमने अपना संविधान एडॉप्ट किया, गृहीत किया और उसी के आधार पर देश निरंतरता के साथ अपने संविधान के अंतर्गत दुनिया के अग्रणी देशों में जाने की भूमिका बना चुका है। हमारे नेताओं का संकल्प है कि हम आज़ादी का जब अमृत महोत्सव काल पूरा करें, यानी 100 वर्ष जब आज़ादी के पूरे करें, यानी 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हर ब्लॉक मुख्यालय पर राहुल गांधी के चलाए जा रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में 26 से 30 जनवरी तक जन जागरण यात्रा निकालेंगे, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मऊ जिला के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम ने बताया कि 26 जनवरी से 30 जनवरी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में जनपद के सभी ब्लॉकों में ध्वजवंदन और जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी, जो ब्लॉकों से प्रारंभ होकर जिला मुख्यालय तक पहुंचेगी। संजय यादव, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मऊ, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज जिस तरह से ये तानाशाही सरकार हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को दबाना चाहती है, पदयात्रा को दबाना चाहती है, जिस तरह से दुष्प्रचार कर रही है, आज उसके लिए 5 जो न्याय है उसी के लिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिला कांग्रेस कार्यालय पर। हम लोगों का कार्यक्रम कल से शुरू होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोग पूरे 9 ब्लॉक से होते हुए हर न्याय पंचायत को टच करते हुए और 30 तारीख को गांधी जी के जो घटना घटी अभी राहुल गांधी जी पे कि रोक दिया गया उनको मंदिर जाने से, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनके सामने आए गाड़ी के, वो पथराव किए। इस सब चीज़ों का घोर निंदा करते हुए अगर ये पार्टी समझ जाती है तो ठीक है बीजेपी की, नहीं तो हम उग्र होकर सड़कों पे उतरने का काम। पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील और मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के किसानों ने भाकियू टिकैत ग्रुप के बैनर ताले सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने वीर शहीदों की याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लगभग 20 किलोमीटर की ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली। आज ट्रैक्टर चेतना रैली निकाली गई है। ये मोहनलालगंज बॉर्डर से चलकर सैकड़ों की संख्या में किसान और ट्रैक्टर मार्च करते हुए आज जो
26 जनवरी के दिन और इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, हमारे जो देश के जवान शहीद हुए थे उनको नमन करते हुए आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक किसान आज ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तहसील सरोजिनी नगर पहुंचा है और अब यहां से कूच करते हुए आगे कल्ली होते हुए मोहनलालगंज होते हुए अपने अपने घरों को किसान जाएगा और आज़ादी का जो जश्न है उसको मना रहा है। आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है भारत देश में। हम लोग भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने ये तय किया था कि 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर मार्च करेगा और तहसीलों और ब्लॉकों पे जो जहां पदाधिकारी है पूरे भारतवर्ष में। तो जो सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का कानून का वादा किया था, नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, तमाम वादे किए थे, किसी वादे को पूरा नहीं। मेरठ से धोखाधड़ी की बड़ी खबर सामने आई है, जहां भोजपुरी एक्ट्रेस अनारा गुप्ता पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसको लेकर मेरठ के थाना टीपी नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अनारा गुप्ता समेत 2 अन्य आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाकर डबल पैसे वापस करने का झांसा दिया था। मैंने शिकायत अभी एसएसपी साहब को मैंने ज्ञापन दिया था, क्योंकि जब से तो मुझे ये बातों में फंसा के रखा कि हम अभी कुछ टाइम में करा देंगे, अभी हमारी कोई फिल्म नहीं चली, ऐसा वैसा बीच बीच में बातचीत होती रही। ठीक है, फिर इन्होंने मुझे 5,40,000 रुपये इन्होंने दिए भी थे रिटर्न। ठीक है, फिर मेरे 24,60,000 रुपये बच गए थे। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने एसएसपी साहब जो मेरठ हैं उनको मैंने ज्ञापन दिया था और उसके साथ में मैंने अपने सारे एविडेंस जो बैंक स्टेटमेंट है या जो शत्रुघ्न तहसीलदार सिंह है और अनारा गुप्ता है जिसमें कंपनी में डायरेक्टर होने का सबूत, दोनों चीज़ें मैंने सारी चीज़ें लगा के मैंने जब प्रार्थना पत्र दिया था तो सारी रिपोर्टों के आधार पे, सारे सबूत के आधार पे अब ये मेरा इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। आपका मुकदमा दर्ज हो चुका? मुकदमा दर्ज हो चुका। मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या रिस्पॉन्स आया उधर से आपके पास? मेरे पास कल एक मतलब इनमें से एक डायरेक्टर जो शत्रुघ्न तहसीलदार सिंह है उसने व्हाट्सएप पर वॉइस कॉलिंग करी। ठीक है, वो भी धमका रहा है। ठीक है, कि जो करना वो कर लेना, ले लेना पैसे। ठीक है, दे दूंगा मैं पैसे। और उसके बाद में अनारा गुप्ता जो है उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आए, उसने भी मतलब धमकाया मुझे, वो भी धमकी दे रही है कि मैं मानहानि का केस कर दूंगी। ठीक है, और न्यूज़ वालों को भी बोल रही है मानहानि का केस कर दूंगी, पुलिस को पागल बता रही है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं तो चाहता हूँ कि मेरा पैसा तो खैर मरी गया है, मैंने तो मरा मान लिया, लेकिन मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं ऐसे। खबर मथुरा के गांव बिलेनपुर से है, जहां एक 3 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं मासूम की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी हासिल की। बता दें, हत्या के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मासूम की हत्या क्यों और किसने की, इसकी जाँच की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां एक युवक को थाने में बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इस दौरान पुलिस की पिटाई से युवक की हालत बिगड़ गई। तभी पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, रुपए के लेन देन के मामले में दरोगा ने युवक को थाने बुलाकर पिटाई की। वहीं डीसीपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नौबस्ता थाने में तैनात आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। देखिए, नौबस्ता थाना क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है हृदेश, जो कि एक पूछताछ के मामले में थाने पर बुलाया गया था। उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर जिसका कि नाम वीरेश है, उसने पूछताछ के दौरान मारपीट की है। इसमें जो जांच में अभी तक सामने आया है, उसमें प्रथम दृष्टया इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पूछताछ के दौरान हृदेश की पिटाई की गई है, जिससे कि उसकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है। इसमें उसकी स्थिति अभी सामान्य है। मेरे द्वारा भी उससे अभी बात की गई है। इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीसीपी साउथ सर के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर है उसे सस्पेंड किया जा रहा है एवं आवश्यक वैधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
खबर मथुरा के महुवन गांव से है, जहां चबूतरे को लेकर चाचा और भतीजे में झगड़ा हो गया और देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी और इसी बीच चाचा ने भतीजे को गोली मार दी, जिसके बाद भतीजे शिब्बू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही एसपी सिटी अरविंद कुमार ने आरोपी चाचा की तलाश शुरू कर दी और साथ ही मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई पुलिस। ये इनका जो चाचा भतीजा हैं, जो मृतक हैं, वो जो आरोपी है उसका चाचा लगते हैं रिश्ते में। हालांकि दोनों लोग हम उम्र हैं। आज सुबह जो है लगभग 10 पौने 10 बजे के करीब में सूचना आई थी थाने पर कि ये जो मृतक हैं और इनका घर, इनका जो वो है प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आमने सामने घर है। वो चबूतरा बनाने के लेकर के विवाद, इस पर आरोपी ने उनको जो है मृतक को मना कर रहे थे कि मत बनाइए, तो उसको आरोपी ने उनको गोली मार दिया, जिससे उनको चोट लगी। लोग हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कराई जा रही है। इसमें FIR पंजीकृत कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं, जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। औरैया की अजीतमत तहसील में धूमधाम से मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाता दिवस के मौके पर तहसील परिसर में विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन कर लोगों में मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगोली, गीत गायन, भाषण और नाटक प्रतियोगिता के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। रंगोली प्रतियोगिता में डाइट की शुभी गुप्ता प्रथम, जनता महाविद्यालय की दीक्षा द्वितीय और दिव्या सविता तृतीय स्थान पर रही। वहीं भाषण प्रतियोगिता में डाइट की छात्रा निकिता प्रथम और जनता महाविद्यालय की वंदना राजपूत द्वितीय और डाइट की शिवानी तृतीय स्थान पर रही। इस दौरान विजयी प्रतिभागियों को SDM ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद दीक्षित, चंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे। सुल्तानपुर में भी गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में परेड कार्यक्रम कर DM और SSP ने तमाम अधिकारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।